शिक्षा विभाग के पाठक का पोल खोल दिया छात्र नेता दिलीप कुमार ने। बिहार के एक चर्चित युवा नेता जो छात्र नेता के रूप में बिहार के शिक्षित बेरोजगार लोगों का मसीहा बनकर शिक्षित बेरोजगार भाइयों के हक और अधिकार दिलाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलने वाले दिलीप कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के अलावे अन्य शिक्षा माफियाओं का पोल खोल दिया है। उन्होंने बताया कि शिक्षक बहाली का विज्ञप्ति बीपीएससी के द्वारा निकाली गई थी, परीक्षा भी लिया गया और काउंसलिंग किया गया शिक्षा विभाग द्वारा। टेबल बेंच विद्यालय में दिया गया, बच्चों को दी गई बैग के क्रय करने में करोड़ों अरबों का घोटाला किया गया है। प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से कुछ बेरोजगार को बीआरसी में अनुबंध पर बहाली करवाया गया, उस सब से काम करवा कर पैसा नहीं दिया गया। हाँ, के पाठक को आने से शिक्षकों को समय पर वेतन तो दे दिया जाता है, परंतु अंदरूनी गड़बड़ी ठीक नहीं किया गया। जो शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हो गया, उन सब का सर्टिफिकेट का जांच नहीं किया गया है। बिहार से बाहर के लोगों की बहाली में बहुत गड़बड़ी हुई है, जो 10 के 10 दवा है। के पाठक जो कह रहा है, अभी मान लीजिए उसका जो खौफ पैदा है शिक्षा विभाग में, लेकिन शिक्षा विभाग में भी ये देखने को मिल रहा है बहुत शिक्षक लोग जो खुल के नहीं बोल रहे हैं। और बेंच जो वहाँ जो बेंच डेस्क जो दिया गया, फर्नीचर का सामान दिया गया है, वो सब भी गुणवत्ता में कमी है। वो जो बच्चे का जो बैग वगैरह भी जो मतलब उपलब्ध कराया गया है ऊपर से शिक्षा विभाग के द्वारा, वो भी उसका गुणवत्ता में कमी है। इस पर क्या कहना है? इनमें बड़का घोटाला दिख रहा है। देखिए, शिक्षा विभाग में शुरू से घोटाला होता रहा है और अभी जब से के पाठक आए हैं तो के पाठक जी की एक खासियत है कि ये वेतन समय पे देते हैं। अभी तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब से के पाठक आए हैं आप देखिए वेतन समय पे मिलेगा और ऐसा दिखाएंगे पूरा डिपार्टमेंट में, बाहर से लगेगा कि बहुत अच्छा से काम हो रहा है, ईमानदारी से काम हो रहा है, लेकिन जब उस व्यवस्था के अंदर आप जाइएगा तब पता चलेगा कि घोटाला ही घोटाला हो रहा है, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या फिर शिक्षा विभाग का हो। आप देखिए टेबल बेंच के नाम पे करोड़ों अरबों का घोटाला हुआ है। और भी जो आईसीटी इंस्ट्रक्टर की बहाली हुई, वो अनुबंध पे हुआ, प्राइवेट एजेंसी को दिया गया ठेकेदारी। जो बीआरपी के रूप में जो कार्यरत है सभी ब्लॉक में, जो बीआरसी में जो है, वो सब कभी तो मान लीजिए शिक्षक के लिए 3 गो परीक्षा 4 गो परीक्षा ऐसे लिया जा रहा है, उसके बाद उसको उन लोगों को बिना परीक्षा के एनजीओ के तहत जो उसको बहाल किया गया, वो जांच अधिकारी बने हुए हैं। इसमें बड़ी दिमाग से काम किया जा रहा है। मतलब सरकार क्या कर रही है, शिक्षा विभाग क्या कर रही है, यानी के पाठक कर रहे हैं कि प्राइवेट एजेंसी को कोई भी ठेकेदारी दे दिया जाता है कि आप इतना नियुक्ति कीजिए, उसको अपने से वेतन दीजिए और सरकार उस एजेंसी को पैसा देती है। और बाद में क्या होता है कि जब मन हुआ सरकार हटा देती है। तो ऐसी परिस्थिति में जो नौकरी में आए थे अनुबंध की नौकरी पे, तो वो सरकार से कुछ मांग भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सरकार ने उनकी नियुक्ति ही नहीं की है, वो तो प्राइवेट एजेंसी ने नियुक्त किया है। और यही खेल शिक्षा विभाग में जुलाई से चल रहा है, पिछले जुलाई से। और ऐसे हजारों लोगों को 3 महीना 4 महीना, किसी को 6 महीना खटवा लिया गया, उनसे काम ले लिया गया और वेतन नहीं दिया गया है। और प्राइवेट एजेंसी ने भी बहुत अभ्यर्थियों से पैसा भी ठगा है। कभी रजिस्ट्रेशन के नाम पे 1-1 हज़ार रुपया, किसी से 2 हज़ार रुपया लिया है, किसी से पैसा लेके नौकरी दिया बहुत लोगों से, और 6 महीना काम करा लिया और 31 मार्च को सबको बाहर कर दिया गया और किसी को वेतन भी नहीं दिया गया है। तो ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे टेबल बेंच के नाम पे हो या कोई और चीज़ के नाम पे हो। शिक्षा व्यवस्था में खुलेआम शिक्षा विभाग में चल रहा है धांधली सटी। और ये किस तरह का काउंसलिंग के पाठक जी करवाए हैं? ये जो बीपीएससी से शिक्षक भर्ती हुई, तो परीक्षा का विज्ञापन निकाला बीपीएससी ने, रिजल्ट निकाला बीपीएससी ने, काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने कराया। क्यों शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग करवाया भाई? ऐसी बहाली तो हमने पहली बार देखा है। चाहे वो कोई भी बहाली आप देख लीजिए, जो विज्ञापन निकालता है, जो भी बोर्ड हो या आयोग हो, वही सब कुछ करता है और फाइनल अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची संबंधित डिपार्टमेंट को भेजता है। लेकिन ये शिक्षक भर्ती पहली बहाली है जिसमें काउंसलिंग शिक्षा विभाग ने करवाया और किसी भी तरह से डॉक्यूमेंट्स की जांच नहीं की गई। जिसने जो डॉक्यूमेंट्स दिया रख लिया गया, यानी सीटेट के जगह पे किसी ने डीएलएड का सर्टिफिकेट दे दिया, उसको रख लिया गया। एसटीईटी की जगह पे बीएड का सर्टिफिकेट दे दिया, उसको भी नौकरी मिल गया। जो एसटीईटी पास नहीं है परीक्षा से पहले, उसको भी नौकरी दे दिया गया। तो किसी तरह से मतलब जांच ही नहीं किया गया। बिहार से बाहर के लोग भी बिहारी बन के नौकरी ले लिए, यहाँ का डोमिसाइल लगा के दे दिए, कोई कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगा, दिव्यांग सर्टिफिकेट, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के नौकरी ले लिए हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाए हैं और उनकी जांच नहीं हुई, जबकि विज्ञापन में था कि मेडिकल टीम के द्वारा जांच की जाएगी
दिव्यांगता की, लेकिन कोई जांच नहीं हुआ। और यही वजह कि TRE 1 में जो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा के बहाल हो गए लोग, तो उसी का देखा देखी TRE 2 में और ज़्यादा लोग फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगा दिए और TRE 3 में और ज़्यादा लगाए हैं। तो सरकार को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, जांच होनी चाहिए और जितने भी फर्जी बहाल हैं उन सबको बाहर किया जाना चाहिए। अब तो बिहार के मतलब संगठन चला रहे हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, बिहार के शिक्षित बेरोजगार के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, क्या उसके लिए? देखिए, हम तो पिछले 2016 से बिहार के लाखों करोड़ों युवाओं के लिए लड़ रहे हैं और जब भी ज़रूरत पड़ता है हम सड़क पे आंदोलन भी करते हैं, कई बार जेल भी जा चुके हैं, पुलिस की लाठी भी खा चुके हैं। हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शिक्षित बेरोजगार जिसको आप कह रहे हैं, उनसे हम यही हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर आप लोग एकजुट होइए और सरकार किसी की हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, चाहे वो केंद्र में हो या बिहार में हो, गलत होता है। अगर छात्र युवाओं के साथ कहीं भी गलत होता है तो एकजुट होकर आवाज़ उठाने की जरूरत है, सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की जरूरत है और सोशल साइट्स पे भी विरोध करने की जरूरत है। हाँ, सरकार जहाँ अच्छा काम करे तारीफ कीजिए, जहाँ गलत होता है वहाँ विरोध भी कीजिए। और जितने लोग नौकरी में गए हैं, चाहे वो शिक्षक बने हैं या सिविल सेवा में गए हैं या कोई और डिपार्टमेंट में गए हैं, उनसे भी हम यह आग्रह करेंगे कि आप भी कभी शिक्षित बेरोजगार थे और आपके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी है। 2016 से हम लड़ रहे हैं, तो आपके लिए भी कभी ना कभी हम लड़ाई लड़े हैं। तो आपको भी अगर लगता है कि हम सही काम कर रहे हैं तो आप लोग भी चाहे जिस तरह से हो सकता है नैतिक समर्थन दीजिए, सोशल साइट पे समर्थन दीजिए, आर्थिक सहयोग कीजिए, जैसे भी हो सकता है आप लोग सहयोग कीजिए। आपको अगर लगता है कि हम बिहार के युवाओं के लिए काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमें सहयोग कीजिए, साथ दीजिए और कम से कम नैतिक समर्थन तो कर ही सकते हैं। सबसे बड़ा हमें नैतिक समर्थन चाहिए। जब भी हम आंदोलन करते हैं तो शारीरिक समर्थन चाहिए। तो मान लेते हैं कि जो जॉब में है वो नहीं डायरेक्ट जा सकते हैं, लेकिन आपके जान पहचान में जो है उनको तो आप आंदोलन में जाने के लिए बोल सकते हैं। और नैतिक समर्थन और सोशल साइट पर समर्थन कीजिए, ये हम आपसे अपील करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार हुआ, छात्र नेता।